दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक बात पते की में आपका स्वागत है। उज्जैन का सिंहस्थ सभी के आकर्षण का केंद्र होता है और देश और दुनिया के लोग यहां पहुंचते हैं। 2016 के सिंहस्थ ने खूब सुर्खियां बटोरी थी, आयोजन को लेकर नहीं बल्कि आयोजन में हुई गड़बड़ियों को लेकर। कांग्रेस की ओर से तरह तरह के आरोप लगाए गए, हमले किए गए, ऐसे भी कागज जारी हुए जिसमें यह बताया गया कि एक पानी का मटका जो 100 रुपए से भी कम में आता है वह कई गुना दाम में खरीदा गया। कूलरों का भी यही हुआ था कि कूलर की कीमत कुछ और थी, भुगतान कुछ और किया गया था। कई साल तक कांग्रेस भाजपा सरकार पर हमला बर रही। उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हुआ करते थे। अब अगला सिंहस्थ 2028 में होना है और वर्तमान में राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, जिनका नाता भी उज्जैन से है। सिंहस्थ आए, उसकी तैयारियां चल रही हैं। इससे पहले ही सरकार विवादों में घिरने लगी है और उस पर हमले तेज हो गए हैं। हमला किसी और ने नहीं किया है बल्कि भाजपा के ही विधायक चिंतामन मालवीय ने किया है। उन्होंने जमीन अधिग्रहण को लेकर सवाल उठाए हैं और कहीं ना कहीं नौकरशाही और सरकार को भी घेरा है और यहां तक वे कह गए कि कफन में जेब नहीं होती। मालवीय का बयान आया, सियासी गलियारों में हलचल मची और राज्य के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को आकर बहुत कुछ कहना पड़ा, जो ये संकेत दे गया कि मालवीय की अब खैर नहीं। लैंड पूलिंग की जा रही है सर, बेचने की तैयारी। आपत्ति है। मुझे लगता है कि उनको एक बार मुख्यमंत्री जी से बात कर लेना चाहिए। उसमें उज्जैन के हैं, सब समझ जाएंगे वो। अब यहाँ पर विधानसभा से उनके बोलने से कोई जो पॉलिसी बनी है वो तो खत्म होने जाएगी। और इसलिए कि समझदारी उनकी ये होना चाहिए कि जाके मुख्यमंत्री जी के साथ बैठें और समझे उस बात को कि वो सिंहस्थ की कैसी प्लानिंग हो रही है। यहाँ पर जबरदस्ती क्रिटिसाइज करने से क्या फायदा? मेला जो होता है वो स्थायी होता है, टेंट लगाए जाते हैं, लेकिन स्थायी निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? दोनों बात है, मेला टेंट में भी लगेगा और स्थायी निर्माण में। लेकिन सर महाकाल की जमीन पर ही कब्जा कर लिया गया, क्या ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होना चाहिए, उनका कहना है? नहीं, बेकार बात है, किसी ने। भाजपा विधायक मालवीय ने जो सवाल उठाए उज्जैन की जमीन को लेके, उसने सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम कर दिया। इसको लेकर कांग्रेस भी हमलावर हो गई और वो यहां तक कहने लगी कि मालवीय ने जो कहा है वही तो कांग्रेस कहती आई है। इस बीच राज्य के संस्कृति मंत्री को भी बचाव में सामने आना पड़ा। सरकार का जो फैसला है स्थायी निर्माण का, उसे न्याय संगत, तर्क संगत बताया गया। साथ ही मालवीय की जानकारी पर भी सवाल उठा दिए। जो ये तमाम प्रकार के आरोप विपक्ष लगा रहे हैं कि दूसरों की जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, नहीं, मुझे लगता है कि उनको सही मालूम नहीं है। उनको बुला के हम समझाएंगे कि ऐसी कोई बात नहीं है। विपक्ष का कहना है कि भू माफियाओं को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार का अस्थायी, विपक्ष का नहीं, बीजेपी के विधायक चिंतामणि मालवीय। नहीं, उनको पता नहीं है। अगर उनको कोई ऐसी भ्रम है तो निश्चित रूप से हमारे पास आएंगे तो हम उनको समझाने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं किसी ने उनको भ्रमित करने का काम किया है। मुझे लगता है कि ये बात सत्य नहीं है। भाजपा विधायक चिंतामन मालवीय ने उज्जैन जमीन अधिग्रहण का मसला उठाकर आफत मोल ले ली है। उसकी वजह भी है क्योंकि मालवीय के आरोप को कांग्रेस विधायक और संगठन पूरी तरह सियासी हथियार बनाकर भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री मोहन यादव को घेरने में लग गए हैं। मालवीय पर तो यहां तक आरोप लगने लगे हैं कि उन्होंने कांग्रेस के विधायकों से सांठगांठ कर ली है। पार्टी की ओर से उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है और जवाब मांगा गया है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के निर्देश पर यह नोटिस विष्णुदत्त शर्मा ने जारी किया है। उन्हें 7 दिन में जवाब देना है। आशंका तो इस बात की जताई जा रही है कि आने वाले दिन मालवीय के लिए अच्छे नहीं रहने वाले, क्योंकि उन पर अब तक जो आरोप लगे हैं उसकी डायरी भी खुल गई है। आखिर उस डायरी में क्या है, या यूं कहें कि अब तक वे किस तरह के विवादों में रहे हैं, ये भी सुर्खियां बनने लगा है। उज्जैन के आलोट से विधायक चिंतामणि मालवीय ने सिंहस्थ का मसला उठाकर
सरकार की मुश्किल बढ़ाई तो अब चिंतामणि खुद मुश्किल में पड़ गए हैं। इसकी वजह भी है क्योंकि पार्टी ने उन्हें नोटिस जारी कर दिया है और 7 दिन में उन्हें जवाब देने का वक्त दिया गया है। अगर हम चिंतामणि के बीते समय में हुए विवादों पर नज़र दौड़ाएं तो उन पर तो अब तक यहाँ तक आरोप लग गया है कि वे कथित तौर पर कांग्रेस के विधायकों के साथ मिले हुए हैं। इससे पहले पद्मावती विवाद सामने आया था जब फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली को उन्होंने धमकी दी थी। इतना ही नहीं, 15 साल से विश्वविद्यालय का बंगला उन्होंने खाली नहीं किया है। महाकाल मंदिर परिसर में पुलिस कर्मियों से गाली गलौज हुई, धमकी दी और प्रकरण दर्ज हुआ जो न्यायालय में विचाराधीन है। इतना ही नहीं, वर्ष 2014 में सांसद मालवीय के विरुद्ध चुनाव याचिका दायर की गई। चिंतामणि मालवीय पहले सांसद हुआ करते थे और उनके प्रतिनिधि चंद्र विजय सिंह द्वारा टोल नाकों पर वाहन को चिंतामणि मित्र मंडल के नाम पर फ्री निकालने की बात आई, जिसमें उन्होंने टोल कर्मियों से मारपीट की और प्रकरण दर्ज है। बात 2017 की करें तो चिंतामणि मालवीय के विरुद्ध राष्ट्रपति को एक ज्ञापन दिया गया था जिसमें कहा गया था कि मालवीय द्वारा सपाक्स के सम्मेलन में जाकर आरक्षण के विरुद्ध टिप्पणी की गई है जो संविधान के विरुद्ध है। इतना ही नहीं, माधवनगर क्षेत्र में संचालित आकाश इंस्टीट्यूट पर दुष्यंत मालवीय जो उनके पुत्र हैं द्वारा अन्य लोगों के साथ मिलकर चंदे की मांग की गई थी। कुल मिलाकर उनके खिलाफ कई और भी मामले दर्ज हैं। विवादों में रहने वाले विधायक चिंतामणि मालवीय के लिए आने वाले दिन मुसीबत भरे होंगे, इस बात के संकेत मिलने लगे हैं। एक तरफ जहां पार्टी ने उन्हें शो कॉज नोटिस दिया है, वहीं उन पर अब तक जितने आरोप लगे हैं उनकी भी चर्चाएं जोरों पर हो गई हैं। वहीं कांग्रेस उनके साथ खड़ी नजर आने लगी है। कुल मिलाकर हालात ऐसे बन रहे हैं कि आने वाले दिन चिंतामणि मालवीय के लिए अच्छे नहीं रहने वाले। क्या पार्टी कोई बड़ा फैसला करेगी या फिर उनके जवाब के आधार पर माफी दी जाएगी? आने वाले 7 दिन इंतजार तो हमें ये करना होगा। दोस्तों नमस्कार, आज के लिए इतना ही।